नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्राप्त उद्देश्य की विशेषता है। इसके ऑप्शन है, इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है, में दीर्घकालिक होती है, शिक्षा को निर्धारित दिशाएं प्रदान करते हैं, ये विषयों के अनुकूल परिवर्तित होते हैं। साथियों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये विषयों के अनुकूल परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसके ऑप्शन है, करथवाल 1964, सिम्पसन 1969, ब्लूम 1956, स्किनर 1966। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध की क्या उपयोगिता है? इसके ऑप्शन है, सहसंबंध स्थापित होने से पाठ्य वस्तु रोचक बन जाती है, यह संबंध द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है, सह संबंध द्वारा अधिगम सरलता से होता है, और उपयुक्त सभी। साथियों, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वाभाविक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्य चर्चा निर्माण के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत स्वाभाविकता पर बल देता है? इसके ऑप्शन है, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्य चर्चा निर्माण के समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? इसके ऑप्शन है, परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक धार्मिक आर्थिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिवर्तन का मनोविज्ञान, और उपरोक्त सभी। साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक पाठ योजना में निर्धारित होता है। इसके ऑप्शन है, सत्र भर के संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना, प्रत्येक इकाई को मिलने वाले कालांशों का, शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पक्षों का, और उपरोक्त सभी का। साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी योजनाओं का निर्धारित रूप से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक पाठ योजना तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है, वर्ष भर की छुट्टियों का ध्यान, पिछले सत्र की गलतियों का ध्यान, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का ध्यान, और उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्ष भर की छुट्टियां, पिछले सत्र की गलतियां और उपलब्ध मानवीय संसाधनों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है, गद्य शिक्षण में, पद शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, और रचना शिक्षण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गद्य शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थियों का कक्षा में पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, चेतावनी देंगे, उनकी रुचि व अपने विषय के अनुसार कुछ रुचिपूर्ण चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, उनकी रुचि व अपने विषय के अनुसार कुछ रुचिपूर्ण चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल चार्ट द्वारा विषय वस्तु वर्णन किस शिक्षण सूत्र की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है, ज्ञान से अज्ञान की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायक करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण में, कार्य बढ़ाने में, शिक्षण उपयोगी बनाने में। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण उपयोगी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र प्रणाली कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट, पूर्ण से अंश, सूक्ष्म से स्थल, और विशिष्ट से सामान्य। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण से अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र द्वारा अभ्यास निम्नांकित में से किसके लिए उपयोगी है?
ऑप्शन है दैनिक पाठ योजना के लिए, इकाई योजना के लिए, वार्षिक पाठ योजना के लिए, उद्देश्य लेखन के लिए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैनिक पाठ योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। ऑप्शन है अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न मान सकना और उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा राइट डी, उपरोक्त सभी, यानी अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई और जटिल प्रक्रियाओं को नहीं मान सकना, ये सभी सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमें रिक्त स्थान दिया गया है। में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, यानी कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। पहला ऑप्शन हमारा निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बी, योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। एफए के अनुसार क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। इसके ऑप्शन हैं रचनात्मकता का, समझ का, जानकारी का और विश्लेषणात्मकता का। साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्लेषणात्मकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी शब्द टैक्सिस व नोमास दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। इनका क्या अर्थ है। इसके ऑप्शन हैं सूत्र व नियम, व्यवस्था व नियम, परिभाषा व नियम, विश्लेषण व नियम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवस्था व नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। इसके ऑप्शन है आरटीई 2009, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005 और सीसीई। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ की श्रृंखला में एनसीएफ 2005 का उपक्रम है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनसीएफ की श्रृंखला में एनसीएफ 2005 का फोर्थ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत गणित शिक्षण हेतु सुझाव दिए गए हैं। इसके ऑप्शन हैं बच्चे चिंतन तर्क शक्ति बढ़ा सके, अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण कर सके व समझ सके, संकल्पनाओं को सूत्रबद्ध कर सुलझाने का प्रयास करें और उपयुक्त सभी। साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी सुझाव दिए गए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मृति स्तर की अवस्थाएं हैं। इसके ऑप्शन हैं अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिगमन। धारण, अभिगम, प्रत्याभिगमन और प्रत्यास्मरण। प्रत्याभिज्ञान, अधिगम, धारण और प्रत्यास्मरण और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मृति स्तर की विशेषता है। इसके ऑप्शन है अध्यापक प्रदान व छात्र गुण, रटंत स्मृति की प्रधानता, मूल्यांकन में तथ्यात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति आदि का उपयोग और उपयुक्त सभी। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह सभी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मेकर द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्त करने हेतु आवश्यक तत्व बताए गए हैं। इसके ऑप्शन हैं मापन, निरीक्षण, प्राप्तव्य और उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मापन, निरीक्षण और प्राप्तव्य ये तीनों आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतःक्रिया आवश्यक है। इसके ऑप्शन हैं छात्रों के ज्ञान वृद्धि करने में, सफल अधिगम में, प्रभावी शिक्षण में, विद्यार्थी को शंका समाधान करने हेतु प्रेरित करने। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, विद्यार्थी को शंका समाधान हेतु प्रेरित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से प्रकार के प्रश्न प्रस्तुतिकरण का भाग नहीं होते हैं। इसके ऑप्शन हैं
विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना प्रश्न। ये इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? इसके ऑप्शन है प्रश्न पूछना, पाठ का अभ्यास करना, मौखिक व लिखित कार्य करना और उपयुक्त सभी। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रश्न पूछना, पाठ का अभ्यास करना, मौखिक व लिखित कार्य करना, ये सभी क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अभिक्रमित अधिगम की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन है छात्र प्रत्येक पद शिक्षक के निर्देशानुसार करता है तभी आगे बढ़ता है, छात्र के प्रारंभिक व अंतिम व्यवहार को ध्यान रखा जाता है, अनुदेशात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में रखा जाता है, छात्र अपनी गति से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, छात्र प्रत्येक पद शिक्षक के निर्देशानुसार करता है और तभी आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से एक कथन पढ़ना शब्द का सही अर्थ है। इसके ऑप्शन है शब्दों को सही पहचान करके पढ़ना, लिखित विषय वस्तु का उच्चारण, विद्यालय में पुस्तक पढ़ना, पढ़कर अर्थ समझना। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पढ़कर अर्थ समझना। ये पढ़ना का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। इसके ऑप्शन है तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखने का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु को सरल व बोधगम्य बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? इसके ऑप्शन है विभाजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसके ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्य चर्चा प्रदान करना। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों को अनुपालन किया जाना है। निम्न में से किसका अनुपालन नहीं करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, अमूर्त से मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि में कितने प्रमुख सोपान होते हैं? इसके ऑप्शन है 4, 3, 8 और 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, इसके अंदर 6 प्रमुख सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में पूरा नहीं किया जाए। इसके ऑप्शन है किलपैट्रिक, बेलार्ड, स्टीवेंसन और स्पिनर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, स्टीवेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रायोजना विधि की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, रटने की प्रवृत्ति, चिंतन शक्ति का विकास। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रटने की प्रवृत्ति। ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण में रुचि जागृत होती है? इसके ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर डी, आगमन से निगमन की ओर। ये शिक्षण सूत्र के अनुसरण में रुचि जागृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्य कार्यक्रम कराना, प्रश्नों का अभ्यास कराना,
मौखिक व लिखित कार्य करना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरण व रुचि का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का सूत्र है। इसका ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदाहरण से नियम की ओर। ये आगमन विधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय गणित व विज्ञान विषयों में शिक्षण प्रक्रिया चलती है। इसके ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर और मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा बी, विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? इसके ऑप्शन है आगमनात्मक, निगमात्मक, प्रयोजना और विश्लेषणात्मक। साथ ही उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि किस विधि विचारक की देन है? इसके ऑप्शन है स्टीवेंसन, हर्बर्ट, किलपैट्रिक और थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, दो या दो से अधिक लोग एक साथ सब कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अवलोकन द्वारा अधिगम, क्रियामूलक अधिगम, सामूहिक अधिगम, दल शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, सामूहिक अधिगम। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को जोड़े, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए और अच्छे कंटेंट वाले क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।